चार बहू का बारिश में एक कमरा। शारदा और उसका परिवार बेहद गरीब था। शारदा अपनी चार बहू और बेटों के साथ अपने एक कमरे के छोटे से घर में रहा करती थी। उस छोटे से एक कमरे के घर में 9 जनों का रह पाना बड़ा ही मुश्किल था। इसीलिए चारों भाई अपनी माँ के साथ कमरे के बाहर सोते थे और शारदा की चारों बहू निशा, सुमन, शोभा और रजनी घर में सोती थी। ऐसे ही एक दिन, बेटा तुम चारों को नौकरी मिली या नहीं? देखो बहुत जल्द बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि इस बार हमारा घर बारिश के कहर को सह पाएगा। माँ, नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता और वैसे भी मैंने एक जगह बात की है। अगर वहाँ नौकरी मिल गई तो हम चारों भाई को गांव छोड़कर शहर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं जी, काम तो करना ही है, चाहे गांव में रहकर करो या शहर में रहकर। अरे शहर में जाकर काम करेंगी तो पैसे भी तो ज्यादा मिलेंगे। मैं तो कह रही हूँ जल्दी से शहर जाओ और बहुत सारे पैसे कमा कर लाओ। ऐसी बीवी मैंने पहली बार देखी है जो पति के दूर जाने से इतनी खुश हो रही है। हाँ तो इसमें गलत ही क्या है? इस तरह से शारदा की तीनों बहुएं अपने अपने पति को विदेश जाने के लिए मनाने लगती हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार चारों भाइयों की नौकरी शहर में लग जाती है और वो चारों भाई एक साथ काम के सिलसिले में शहर चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर गांव में झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देख गांव के कुछ लोग खुश होते हैं तो वहीं शारदा जैसे कुछ परिवार दुखी। जिसका डर था वही हुआ है। हे भगवान, इस साल ज्यादा बारिश मत करना। अरे शारदा बहन, कैसी बात कर रही हो तुम? बारिश होगी तभी तो अच्छी खेती होगी। तुम नहीं चाहती क्या कि इस साल अच्छी खेती हो? बहन, चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर तुम मेरे घर की परिस्थितियों को तो जानती हो ना। तुम तो बेकार की परेशान रहती हो शारदा बहन। अरे तुम्हारे 4 बेटे हैं, तुम्हें किस बात की दिक्कत? और मैंने सुना है अब तो तुम्हारे चारों बेटे शहर गए हैं पैसा कमाने, फिर अब किस बात की टेंशन? शारदा अपनी पड़ोसन से बात कर ही रही होती है कि अचानक से तेज बारिश होने लगती है और उसकी पड़ोसन अपने सर को हाथों से ढकते हुए अपने घर चली जाती है। गांव के लोग बारिश को देखकर बहुत खुश थे। गांव के कुछ लोग बारिश में झूम कर नाच रहे थे तो वहीं शारदा अपने छोटे से घर में चली जाती है और वो देखती है कि खिड़की से बारिश के पानी के कुछ छींटे घर में आ रहे हैं। ये देख शारदा अपनी दूसरी बहू से कहती है, सुमन बहू, तू यहाँ बैठकर टाइम पास कर रही है। अरे तुझे नजर नहीं आ रहा कि खिड़की के जरिए घर में पानी आ रहा है? खिड़की बंद नहीं कर सकती क्या? माँ जी, ये खिड़की मैंने थोड़ी ना खोली है जो मैं बंद करूँ। ये काम आपकी बड़ी बहू का है, उसको बोलो जाकर खिड़की बंद करेगी। हद होती है बहू, तुम तीनों में जरा भी शर्म नहीं है। बड़ी बहू घर का सारा काम करके मार्केट गई है और तुम हो कि उसकी गैर मौजूदगी में भी कुछ काम नहीं कर सकती। एक खिड़की ही तो बस बंद करनी है। शारदा अपनी तीनों बहू को उनके आलस के लिए खरी खोटी सुनाती है पर उन तीनों के कान पर जू तक नहीं रेंगती। कुछ देर बाद निशा बारिश में भीगती हुई सब्जी लेकर घर आती है और घर में घुसने से पहले दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी देवरानी शोभा से तौलिया मांगती है। शोभा, मैं पूरी गीली हो गई हूँ, तुम एक काम करो, सब्जी ले लो और मुझे तौलिया दे दो। अगर मैं ऐसे अंदर आई तो पूरा घर गंदा हो जाएगा। क्या जेठानी जी, 2 कदम अंदर आकर खुद नहीं ले सकती क्या तौलिया? वहीं पास में तो पड़ा है तार पर। मैं देती हूँ बहू तुझे तौलिया। ये तीनों तो निकम्मी कामचोर हैं, इन तीनों से कुछ नहीं होने वाला। अब शारदा अपनी बहू के हाथ से सब्जी का थैला ले लेती है और उसे तौलिया देती है। अब निशा शरीर साफ कर घर में आती है और वो देखती है कि खिड़की से बारिश का पानी अंदर आ गया है, जिस वजह से घर का फर्श गीला है। ये देख निशा बिना कपड़े चेंज करे सबसे पहले पूरे घर में पोंछा लगाती है। अपनी बहू को बाजार से आते ही काम करता देख शारदा अपनी बाकी बहू से कहती है, अरे कामचोर, देख लो अपनी जेठानी को और कुछ सीखो इससे। एक जेठानी होती है जिनकी देवरानी आने पर उन्हें आराम मिलता है, पर मेरी निशा बहू को तो आराम के बदले और काम मिल गया। माँ जी, घर के काम तो हम भी कर रहे हैं, पर आप हर समय जेठानी जी की ही वकालत करती है। बस यही कारण है कि हम घर के कामों को हाथ नहीं लगाते। कोई बात नहीं सुमन, तुम तीनों आराम करो। क्या माँ जी, आप क्यों हर समय मेरी वजह से देवरानी पर गुस्सा होती हैं? मैं हूँ तो घर संभालने के लिए। आप प्लीज अपना गुस्सा ठंडा कर लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। निशा के कहने पर शारदा चुप हो जाती है और देखते ही देखते रात हो जाती है और तेज आंधी तूफान चलने की वजह से खिड़की का एक दरवाजा टूट जाता है, जिस वजह से बारिश का पानी खिड़की के जरिए थोड़ा थोड़ा अंदर आने लगता है और घर का फर्श गीला हो जाता है, जिस वजह से रजनी की आंखें खुल जाती हैं और वो निशा को उठाते हुए बोलती है,
जेठानी जी, हम सबके पति भी तो बाहर सोते थे, अब वो चारों यहाँ नहीं है तो क्या आप माँ जी के साथ बाहर नहीं सो सकती? देखिए खिड़की से कितना पानी आ रहा है, मेरी जगह पूरी गीली है, अब मैं गीले में तो नहीं सो सकती ना। पर रजनी, हमने बाहर जो खप्पर की छत बनाई थी वो टूट गई है, बस थोड़ा सा ही छत बचा है, उसके नीचे माँ जी सोती है, अब ऐसे में मैं कहाँ जाकर सोऊंगी? ये भगवान, तुम दोनों हम दोनों को सोने भी दोगी या नहीं? जेठानी जी, आप क्यों हमें हर समय परेशान करती हैं? जाकर माँ जी के पास लेट क्यों नहीं जाती? माँ जी अकेली चारपाई पर सोती है। अच्छा ठीक है, तुम तीनों आराम से सो जाओ, मैं बाहर माँ जी के पास सो जाऊंगी। इतना बोलकर निशा अपनी सास के पास चली जाती है और अपनी सास के पैरों के पास दीवार का सहारा लेकर बैठ जाती है और बैठे बैठे सोती है। अगली सुबह जब शारदा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी बहू उसके पैरों के पास बैठी हुई सो रही है। अरे बहू, तू यहाँ क्यों सो रही है मेरे पैरों के पास? वो माँ जी, खिड़की का दरवाजा टूट गया है और खिड़की से पानी के छींटे अंदर आ रहे थे, जिस वजह से रजनी की जगह पूरी तरह से गीली हो गई थी और वो सही तरीके से सो नहीं पा रही थी, तो इसीलिए मैं बाहर आ गई ताकि वो तीनों आराम से सो सके। बहू, तू इतनी भोली क्यों है? क्यों तू हमेशा हम तीनों के बारे में सोचती है जबकि वो तीनों तेरे बारे में जरा भी नहीं सोचती? छोड़िए ना माँ जी, वो तीनों भी तो मेरी ही अपनी है। इतना बोलकर निशा घर के कामों में लग जाती है। घर के बाहर पानी भर चुका था, जिस वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। तो वहीं दूसरी ओर जब बारिश दिन रात होती है और इसी तरह से लगातार 3 दिन तक भारी वर्षा होती है, जिस वजह से गांव में बाढ़ आ जाता है और इस बाढ़ में कई लोगों के घर डूब जाते हैं, तो कुछ के घरों के नामो निशान तक मिट जाते हैं। माँ जी, पानी कमर से ऊपर आ चुका है, सारा सामान डूब चुका है, अब हम सब कहाँ जाए? तुम सब डरो मत, हम इस समस्या से भी बहुत जल्द निकल जाएंगे। शारदा अपनी बहू को हौसला दे रही होती है कि तभी उनके घर की छत थोड़ी थोड़ी करके टूटने लगती है। माँ जी, मुझे लगता है अब हमारा घर में रहना सही नहीं है। देखिए, घर की छत टूट रही है, इससे पहले हमारा घर गिरे हमें घर से बाहर जाना होगा। निशा अपनी तीनों देवरानी और सास को लेकर घर से बाहर चली जाती है और उनके घर से बाहर निकलते ही उनका घर भी गिर जाता है, जिस वजह से वो लोग बेघर हो जाते हैं। अब उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। गांव के कुछ लोग बाढ़ की वजह से गांव छोड़कर सुरक्षित स्थान की तरफ जा रहे थे। ये देख निशा अपने परिवार वालों से बोलती है, माँ जी, मुझे लगता है सरकार की तरफ से कुछ सुविधा मिल रही है, हमें भी गाँव वालों के साथ चलना चाहिए, वो लोग किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। निशा के कहने पर शारदा अपनी चारों बहू को लेकर गांव वालों के साथ चल पड़ती है और एक सूखे स्थान पर जाकर टेंट के बने घर में अपनी बहू के साथ रहने लगती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश भी रुक जाती है। बारिश के रुकते ही सभी गांव वाले एक बार फिर से अपने गांव जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनके घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुके थे। ये देख शारदा भी दुखी हो जाती है, पर उसी वक्त शारदा के चारों बेटे भी शहर से कमा कर वापस आ जाते हैं। बेटा, तुम चारों आ गए, देखो इस बारिश ने हमारे घर की क्या हालत हो गई, अब हम सब कहाँ रहेंगे? माँ रो मत, आपके बेटे आ गए हैं, अब हम फिर से नया घर बनाएंगे और इस बार हम मजबूत घर बनाएंगे।